एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपका एक मॉक टेस्ट, जो किसके लिए होगा, जो होगा आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान की यूनिट नंबर 2, जो है आपकी शोध प्रविधियां, रिसर्च मेथड्स, उनके बारे में आपका आज का ये मॉक टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट को अच्छे से लगाएं, देखिए आप तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं, अपनी तैयारी को एक्सेस करिए, मतलब तैयारी को एसेस करिए। ठीक है, और जो है एक्सेस करिए, किसको एक्सेस करिए, इन वीडियोस को। और पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए क्या करना है आपको, टेलीग्राम पे जो है ग्रुप है ना, एक छोटा सा ग्रुप बना हुआ है, उसको ज्वाइन करना है आपको। और ज्वाइन करने के पश्चात आपको ये वाली पीडीएफ और उसके प्रीवियसली जितनी भी आई हुई पीडीएफ्स हैं वो आपको सब वहां पर टाइमली मिल जाती हैं। जब समय बोला गया है उस टाइम तक आपको अप्रोक्सीमेटली मिल ही जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, समय बहुत कीमती है। टाइम इज मनी। और ये बताइए क्या है ये जानने के लिए आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स वगैरह के अंदर, अगर आपकी इच्छा है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, ये टेस्ट को लगाइए अच्छे से, देखिए कि आपसे चीजें बन रही हैं आपके यूनिट नंबर 2 से। और अगर आपको नहीं बन रही है तो आप जो है रिसर्च सीरीज के जो वीडियोस है हमारे, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको रिसर्च कमजोर है तो रिसर्च को ज्वाइन कर लीजिए केवल, तो आप देखेंगे कि आपके रिसर्च में जो है सारे सवाल आपके धीरे धीरे करके सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आप भी उस लेवल पे आ जाएंगे जब आप सवालों को चुटकियों में तो नहीं, बट हाँ देख के उसको एनालिटिकल थिंकिंग करके उसको कंसेप्ट समझ के आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है, साथ ही साथ ये रिसर्च सीरीज से आपके पेपर 1 के भी सारे सवाल जो है बड़े आसानी से जो है वहां पर हल हो जाते हैं, बड़ी आसानी से वहां पर सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसको साथ ही साथ लाइव में या बाद में जब भी आप करें, इसको नीचे कमेंट करने का प्रयास करें, इसको आंसर देने का प्रयास करें, ताकि आप क्या रहे, ताकि आपको मालूम रहे आपने क्या आंसर किया था, फिर आप पढ़े उसको सही से और फिर अपनी जो गलतियां हैं उसको आके वापस सुधारें। चलिए, सवाल नंबर पहला पूछ रहा है आपसे। सवाल नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च। अरे ये क्या हुआ, एक्शन रिसर्च का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू जनरेट प्रॉफिट, टू एडवांस थ्योरेटिकल नॉलेज, टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, या फिर टू एंटरटेन द रिसर्चर। क्या करना है काम एक्शन रिसर्च का? ठीक है, इसको देने का ट्राई करें। आप जून का एग्जाम दे रहे हैं ना, ट्राई करें इसको देने का। आंसर क्या होने वाला है इसका सही आंसर? इसको देखते हैं हिंदी में। एक्शन रिसर्च का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, सैद्धांतिक ज्ञान को आगे बढ़ाना, व्यवहारिक समस्याओं को हल करना और शोधकर्ता का मनोरंजन करना। क्या होगा सही आंसर, उसको यहाँ पर देने का प्रयास करें। ठीक है, क्या होगा सही आंसर, उसको यहाँ पर देखें, समझें, जाने। जानने के लिए क्या करना है आपको, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, पीडीएफ में आपके आंसर्स दिए हुए हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए क्या करना है आपको, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना है इस नेम से, है ना। और अगर आप कॉन्फिडेंट है कि हमारा आंसर सही है तो कोई जरूरत नहीं है ज्वाइन करने की, लेकिन अगर आपको लगता है कि मे भी आपका आंसर गलत हो सकता है तो ज्वाइन करें, पीडीएफ वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है, शाम तक। और अगर आपने लेक्चर्स लगाए हुए हैं, लेक्चर्स किए हुए हैं हमारे वाले, तो आपको जरूरत भी नहीं है पीडीएफ की। यहाँ देखिए सवाल आपको मालूम है ऑलरेडी, आप जो कर रहे हो वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का एक की कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है इसमें? इट इज कंडक्टेड इन कंट्रोल्ड लेबोरेटरी सेटिंग्स। क्या बात है। इट इन्वॉल्व्स पैसिव ऑब्जर्वेशन ऑफ फेनोमेना, इट एम्फसाइजेस कोलैबोरेशन बिटवीन रिसर्चर्स एंड प्रैक्टिशनर्स, इट रिलाइज सोलली ऑन क्वांटिटेटिव डेटा। वाह, इसको यहाँ पर ट्राई करें आंसर देने का। सवाल पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन एक्शन रिसर्च की मुख्य विशेषता है? इसे नियंत्रित प्रयोगशाला सेटिंग में आयोजित किया जाता है, ये है क्या? या फिर आपकी यहाँ पर इसमें घटनाओं का निष्क्रिय अवलोकन शामिल है, यह शोधकर्ता और चिकित्साओं के बीच सहयोग पर जोर देता है, और उसके बाद यह पूरी तरह से मात्रात्मक डेटा पर निर्भर करता है। ठीक है, बी सी डी क्या होगा सही आंसर, उसको यहाँ पर देने प्रयास करें। एक्शन रिसर्च का क्या पूछ रहा है आपसे? एक्शन रिसर्च का आपसे की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जा रहा है, बी सी या फिर डी। ठीक है, तो ये था आपका सवाल नंबर 2। टॉपिक कौन सा चल रहा है आपका, यूनिट नंबर 2 का चल रहा है आपका एक्शन रिसर्च। ठीक है, क्या होगा सही आंसर, उसको यहाँ पर देने का प्रयास करें। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, हु टिपिकली पार्टिसिपेट्स इन द एक्शन रिसर्च प्रोसेस? ओनली एकेडमिक रिसर्चर्स, ओनली पार्टिसिपेंट्स रिक्रूटेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बोथ रिसर्चर्स एंड स्टेक होल्डर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओनली एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स। क्या होगा सही आंसर, उसको यहाँ पर देने का ट्राई करें। जितना जल्दी आंसर देंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। सवाल पूछ रहा है आपसे, एक्शन रिसर्च प्रक्रिया में आमतौर पर कौन भाग लेता है? केवल अकादमिक शोधकर्ता, केवल संगठन के बाहर से भर्ती किए गए प्रतिभागी, संगठन के भीतर शोधकर्ता और हितधारक दोनों, और केवल बाहरी सलाहकार। कौन होगा यहाँ पे सही आंसर, उसको यहाँ पर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, सो दिस वाज सवाल नंबर 3। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, यानी कि सवाल नंबर 4। अगला सवाल पूछ रहा है आपसे, विच फेज ऑफ एक्शन रिसर्च इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड प्लानिंग इंटरवेंशंस। कौन सा करता है इसमें से? ऑप्शन आपके पास है रिफ्लेक्शन, एक्शन, इवेल्युएशन या फिर प्लानिंग।
विच फेज ऑफ एक्शन रिसर्च इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड प्लानिंग इंटरवेंशंस। रिफ्लेक्शन में होगा, एक्शन में होगा, इवैल्यूएशन में होगा या फिर ये प्लानिंग में होता है। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 पूछ रहा है एक्शन रिसर्च के किस चरण में समस्या की पहचान करना और हस्तक्षेप की योजना बनाना शामिल है। हस्तक्षेप करना है और समस्या की पहचान करना है, किसमें शामिल है? प्रतिबिंब में है, कार्रवाई में है, मूल्यांकन में है या फिर योजना में है। क्या होगा सही आंसर, उसको यहाँ पर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 4, ये आपका सवाल नंबर 4 है। विच फेज ऑफ एक्शन रिसर्च इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड प्लानिंग इंटरवेंशन, रिफ्लेक्शन, एक्शन, इवैल्यूएशन और प्लानिंग। कौन कौन सी स्टेजेस होती है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, यानी कि सवाल नंबर 5 के ऊपर। सवाल नंबर 5 पूछ रहे हैं आपसे, इन एक्शन रिसर्च व्हाट इज द रोल ऑफ द एक्शन फेज। एक्शन रिसर्च के अंदर एक्शन में क्या काम होगा? कलेक्टिंग डेटा, इंप्लीमेंटिंग इंटरवेंशंस, एनालाइजिंग रिजल्ट्स, राइटिंग रिपोर्ट्स। क्या होगा सही आंसर, उसको यहाँ पर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 5 आप देने वाले हैं जून 2024 का एग्जाम। ये रहा आपके सामने सवाल। सवाल पूछ रहा है आपसे एक्शन रिसर्च में एक्शन चरण की क्या भूमिका है। पहला क्या है, ए कहाँ गया, ए ये है डेटा एकत्र करना, डेटा एकत्रीकरण है। दूसरा है हस्तक्षेप को लागू करना। तीसरा है परिणामों का विश्लेषण करना और फिर चौथा है यहाँ पर रिपोर्ट लिखना। क्या होगा सही आंसर, उसको यहाँ पर देने का प्रयास करें। एक्शन रिसर्च के अंदर पहले आपसे किसके बारे में पूछा था, प्लानिंग और इंटरवेंशन के बारे में। यहाँ आपसे पूछा है एक्शन चरण की क्या भूमिका होती है। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्शन फेज की आप बात कर रहे हैं। कलेक्टिंग डेटा, इंप्लीमेंटिंग इंटरवेंशंस, एनालाइजिंग रिजल्ट्स या फिर राइटिंग रिपोर्ट्स। अगला सवाल देखिए 6 नंबर का क्या पूछ रहा है, हाउ डज एक्शन रिसर्च डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल रिसर्च मेथडोलॉजीज। इट फोकसेस ऑन जनरेटिंग एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज, इट इन्वॉल्व्स मिनिमल इंटरेक्शन विद पार्टिसिपेंट्स, इट प्रायोरिटाइजेस प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस एंड चेंज, इट रिलाइज एक्सक्लूसिवली ऑन क्वांटिटेटिव डेटा। किस तरीके से एक्शन रिसर्च जो है आपकी जो ट्रेडिशनल रिसर्च मेथडोलॉजी है उनसे यहाँ पर डिफर करती है। ए बी सी डी आपके ऑप्शन हैं, इसको मार्क करने का प्रयास करें। यहाँ पे सवाल पूछ रहा है क्रिया अनुसंधान, यानी कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन ने लिखा है, क्रिया अनुसंधान लिखा है, पारंपरिक शोध पद्धतियों से किस प्रकार भिन्न है। एक्शन रिसर्च किस प्रकार से भिन्न है। यह अमूर्त सिद्धांत उत्पन्न करने पर केंद्रित है, इसमें प्रतिभागियों के साथ न्यूनतम बातचीत शामिल है, यह व्यवहारिक समाधानों और परिवर्तन को प्राथमिकता देता है, यह केवल मात्रात्मक डेटा पर निर्भर करता है। क्या होगा सही आंसर, उसको यहाँ पर देने का आप प्रयास करें। और ये नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन क्रिटिसिज्म of action research, lack of relevance to real world problems, excessive reliance on quantitative data, potential bias from close researcher involvement, limited generalizability of findings। क्या होगा सही आंसर, उसको यहाँ पर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 7 आपके सामने ये रहा। क्रिया अनुसंधान की निम्नलिखित में से कौन सी आम आलोचना है। वास्तविक दुनिया की समस्याओं से प्रासंगिकता का अभाव, मात्रात्मक डेटा पर अत्यधिक निर्भरता, करीबी शोधकर्ता की भागीदारी से संभावित पूर्वाग्रह और निष्कर्षों की सीमित सामान्यता। क्या होगा सही आंसर, देने का प्रयास करें। टॉपिक चल रहा है आपका यूनिट नंबर 2 का एक्शन रिसर्च। ये बात तो है कि ये 10 सवाल लगाने के बाद आप एक्शन रिसर्च में भूल चूक अपने एक्शनों से ही करेंगे, बाकी तो करेंगे नहीं। अगला देखिए सवाल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिफ्लेक्शन फेज इन एक्शन रिसर्च। टू कलेक्ट डेटा, टू एनालाइज रिजल्ट्स, टू प्लान फ्यूचर एक्शंस, टू सेलिब्रेट सक्सेस। यस, क्या करते हैं एक्शन रिसर्च में, रिफ्लेक्ट कब करते हैं हम, ये आपसे सवाल यहाँ पर पूछ रहा है। क्रिया अनुसंधान में प्रतिबिंब चरण का उद्देश्य क्या है। डेटा एकत्र करना, परिणामों का विश्लेषण करना, भविष्य की कार्रवाइयों की योजना बनाना, सफलताओं का जश्न मनाना। चलिए जश्न मनाते हैं आपके जून 24 एग्जाम का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है आंसर करना है, क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, रिफ्लेक्शन फेज क्या होता है एक्शन रिसर्च के अंदर, वो आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। ट्राई कर इसको आंसर देने का। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, यानी कि सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 पूछ रहा है, विच रिसर्च पैराडाइम इज ऑफन एसोसिएटेड विद एक्शन रिसर्च। देखिए केवल पैराडाइम से ही आपका दिसंबर 23 में सवाल पूछ लिया था, लेक्चर किया है तो बन जाएगा आपसे। इज एक्शन रिसर्च पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, रियलिज्म। क्या होगा सही आंसर, उसको यहाँ पर आप देने का प्रयास करें। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और रियलिज्म। सवाल नंबर 9 पूछ रहा है, कौन सा शोध प्रतिमान अक्सर क्रिया अनुसंधान से जुड़ा होता है। प्रत्यक्षवाद, व्याख्यावाद, रचनावाद या फिर यथार्थवाद। यहाँ पे प्रत्यक्षवाद है आपका ये। ठीक है, ये आपका सवाल नंबर 9। इसके साथ हम चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ एक्शन रिसर्च। कौन सी इनमें से एक कॉमन टाइप की एक्शन रिसर्च नहीं है। पार्टिसिपेटरी, केस स्टडी, एक्शन लर्निंग, कोलैबोरेटिव इंक्वायरी। क्या होगा सही आंसर, उसको यहाँ पर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया अनुसंधान का सामान्य प्रकार नहीं है। सहभागी क्रिया अनुसंधान, केस स्टडी अनुसंधान, क्रिया अधिगम या फिर सहयोगात्मक जांच। सही आंसर क्या होगा, उसको यहाँ पर देने का प्रयास करें। सवाल में नॉट पूछा है, इसका आपको ध्यान रखना है। कॉमन टाइप ऑफ एक्शन रिसर्च, पार्टिसिपेटरी, केस स्टडी, एक्शन लर्निंग या फिर कोलैबोरेटिव इंक्वायरी। ऑलराइट, ओके। तो ये थे आपके
10 मिनट में आज के ये 10 सवाल। आई होप आपको यहाँ से जानने मिला होगा, आपको अपने बारे में मतलब एक्शन रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा। अगर आप ये टॉपिक नहीं पढ़े थे आपने तो आपको पढ़ना चाहिए आगे आने वाले एग्जाम के रूप में, ठीक है, रूप में के लिए, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया मिला कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं आता था टॉपिक या आपको बिल्कुल भी आता था। दोनों ही केसेस में आपको जो है मालूम पड़ेगा आटा जो है क्या रेट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है। उसी के साथ साथ एक और बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी कौन सी टॉपिक है आपका, ये है आपका यूनिट 2 का साइकोलॉजी का सिलेबस। सिलेबस में से आपका देखिए एक्शन रिसर्च कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन आपसे पूछ लेता है वो। इस प्रकार की चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूजीसी नेट का सिलेबस जो है काफी लंबा है और लंबा क्यों हो जाता है, क्योंकि वो जो है और डीप में वो जाते जा रहा है ना। और आउट ऑफ सिलेबस भी सवाल आपको पूछ लेता है, ठीक है। सिलेबस के बाहर के कुछ सवाल भी आपसे वो पूछ लेता है, लेकिन उनके पास क्या है, सब्जेक्टिव चीज है, उनको चाहे तो कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है कि जितना आप बेहतर से बेहतर अपना प्रिपेयर कर सकें वो आपके लिए फायदे का सौदा रहेगा। जितना बेहतर से बेहतर आप प्रिपेयर कर सके अपने आप को, बेसिक से लेकर एडवांस नॉलेज अपने पास रखें, सारी चीजों को आप रिवाइज करें बार बार, ताकि आप जो है एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। ऑल राइट, तो ये 10 मिनट थे आपके पास, 10 सवाल थे आपके पास, और 10 आंसर्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, 10 आंसर्स आपको मिलेंगे वहां पर, कहाँ पर आपको मिलेंगे, वहां पर यानी कि टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करेंगे इस नेम से आप चैनल देख रहे हैं, और वहां से आप जो है ज्वाइन कर जाएंगे ग्रुप में, और वहां से मिल जाएगी आपको क्या, वहां से मिल जाएगी आपको वो यानी कि पीडीएफ, ठीक है। तो पीडीएफ का लें, आनंद उठाएं, और आपका एक टॉपिक ऑलमोस्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अगर सवाल आएगा आपको तो इसी से संबंधित आएगा और आपको बड़े आसानी से बन जाएगा। फिर चाहे वो पेपर 2 हो और फिर चाहे वो पेपर 1 हो, या फिर दोनों मिला के हो कंबाइंड, आप सवाल सॉल्व कर लेंगे एक्शन रिसर्च के माध्यम से, ठीक है। ऑल राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर। समय कम है, समय का लाभ उठाएं, ठीक है, नहीं तो समय आपका लाभ उठा लेगा और फिर दिसंबर में आपको फिर से यही सब देखना पड़ेगा। और अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिसंबर 24 के लिए, तो आप अगर कुछ कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया है, संपर्क करके डिटेल्स ले लें और वहां से उसको फटाफट ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।